पूरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मना रहा है। तिथि के अनुसार यह पर्व 2 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के ऋण को याद करते हैं। लेकिन पिछले 5 दशक से छत्रपति शिवाजी के नाम पर पार्टी की दुकान चलाने वाले पार्टी प्रमुख इस जश्न में कहीं भी शामिल नहीं रहे। इस राष्ट्रीय उत्सव को किनारे रखते हुए वे ठंडी हवा में विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं, जो बेहद ही निंदनीय है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। हमारी आज की वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र का कर्ज है। यह ऋण कवि राजभूषण महाराज के राजकवि कवि परमानंद तथा अनेक बखरकारों ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। यह ऋण वास्तव में क्या है? प्रसिद्ध लेखक और विचारक नरहर कुरुंदकर ने नांदेड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज पर 3 भाग की व्याख्यान श्रृंखला दी। व्याख्यान की अध्यक्षता श्रीमान योगी रंजित देसाई ने की। कुरुंदकर ने श्रीमान योगी का एक लंबा परिचय लिखा है। परिचय पुस्तक के रूप में ही लोकप्रिय था, हालांकि आज वे दोनों ही जीवित नहीं हैं। कुरुंदकर जिस बात का उल्लेख करते हैं, उस दौरान गंगा के दोनों किनारे मुगल सत्ता के अधीन थे। ये मुगल महिलाओं पर अत्याचार करते थे, किसानों को मारते पीटते थे। मुगलों की सत्ता के अधीन यह गंगा का पानी स्नान नहीं बल्कि आत्महत्या के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था। औरंगजेब ने काशी विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा था। हिंदुओं को जीवित रहने के लिए, अपनी धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिए जजिया कर देना पड़ता था। बावजूद इसके हिंदुओं का जीवन, हिंदू महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं था। गंगा के तट से मुक्ति की प्रक्रिया छत्रपति शिवराय के राज्याभिषेक के साथ शुरू हुई। इसलिए प्रत्येक हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज का ऋणी है। हर शिव भक्त 350वें शिव राज्याभिषेक दिवस पर छत्रपति शिवाजी की स्मृति को नमन कर आभार व्यक्त कर रहा है। 2 जून को जब तिथि अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब पीएम मोदी ने एक संदेश जारी किया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक अद्भुत घटना थी जिसने इतिहास बदल दिया। शिवसेना ने शिवाजी महाराज के नाम का जितना इस्तेमाल किया, उतना उनके वंशजों ने भी नहीं किया होगा। शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवा झंडे को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। वहीं एक जमाने में शिवसैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल इस कदर कर रहे थे कि उनके शाखाओं के अग्रभाग को भी किले जैसा ही बना दिया गया था। शिवसेना भगवा राजनीति खेलकर सत्ता में आई, लेकिन जब इस कर्ज से बाहर निकलने का समय आया तो शिवराय की स्मृति जगाने के लिए शिवसेना ने क्या किया? कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी 3 तेज सी। इस चौपाई का अर्थ है, जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में भगवान दिखता है। शिवसेना का भाव शायद शिव वड़े और शिव थाली से आगे नहीं बढ़ा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के नाम पर कुछ भव्य दिव्य समारोह कराने की मानसिकता शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान मुंबई के सहारा हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कर दिया गया था। तब बाला साहेब ठाकरे ने वाजपेयी से कहा था कि आपने इस हवाई अड्डे का नाम शिवाजी महाराज के नाम पर रखा, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे हूँ। बाला साहेब की वजह से मेरे नाम की कीमत है। उठते बैठते हुए उद्धव ठाकरे हमेशा यही कहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विरासत के बारे में बात की थी, वे शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह को छोड़कर विदेश चले गए। उद्धव ठाकरे ने तो शिव राज्याभिषेक दिवस के मौके पर ट्विटर पर मुफ्त में ट्वीट कर छत्रपति शिवाजी के प्रति अपना आभार तक नहीं व्यक्त किया। क्या उद्धव ठाकरे के शिव राज्याभिषेक दिवस के 350वें वर्ष को भूल गए, या फिर इस समारोह में भाग न लेने की उनकी प्रबल इच्छा रही होगी? क्योंकि शायद उन्हें लग रहा है कि यदि एक बार उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर लिया तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की छवि पर नाचने वाले देशद्रोहियों का गिरोह उनके साथ नहीं रहेगा। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान महाराष्ट्र के किलों पर मकबरों का तांता सा लग गया था। ऐतिहासिक स्मारकों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा था। कोलाबा, शिवड़ी, रायगढ़, पनहाल, लोहगढ़ जैसे किलों पर मज़ारें बनाई गई थी। इन कब्रों को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि शिंदे फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद जब प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र पर अनधिकृत निर्माण पर सरकार ने कार्रवाई करने का साहस दिखाया, तो उस समय भी उद्धव ठाकरे ने उनकी सराहना तक नहीं की। एनसीपी के नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमानों का प्रतिशत बताते रहते हैं, लेकिन कितने मुस्लिम समुदाय शिव जयंती मनाते हैं, इसका आंकड़ा उनके पास नहीं है। औरंगजेब और टीपू की प्रतिमा के रूप में मुस्लिम उर्स में नृत्य किया जाता है, लेकिन क्या कभी किसी ने किसी उर्स में छत्रपति शिवाजी महाराज की नृत्य करते हुए छवि देखी है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्याभिषेक दिवस के मौके पर शिवराज को बधाई नहीं दी, ना तारीख अनुसार और ना ही तिथि अनुसार, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के मायने से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उनके लिए परेशानी है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख राहुल गांधी के साथ पार्टी का तालमेल बनाए रखने को लेकर काफी उत्सुक है, और अगर वे शिवाजी महाराज करते तो राहुल गांधी नाराज हो सकते थे। इसलिए ठाकरे ने शायद विदेश में जाकर छुट्टियां मनाने की योजना बनाकर
खुद को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया। क्योंकि अगर आप मुंबई में रहकर आजादी के नायक वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन नहीं करेंगे तो शायद एक समय पर चल सकता है, लेकिन शिव राज्याभिषेक के दिन उनका अभिवादन नहीं करने पर शिवाजी महाराज के प्रेमी उद्धव को क्षमा नहीं करेंगे, शायद इसलिए वे बाहर चले गए। हालांकि इससे यह तो तय हो गया है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का केसरिया रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति ने शिव राज्याभिषेक दिवस समारोह की भावना को कहीं से भी कम नहीं किया, लेकिन पार्टी प्रमुख की तुच्छ मानसिकता को लोगों ने जरूर नोटिस किया है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।